मेरा। हाय गाइस, प्रेगनेंसी में प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट गाइस छोले मेरे बन गए हैं। तो गाइस मैं नारियल पानी पी रही हूँ। सो गाइस हम लोग आ गए हैं एनोमली स्कैन कराने। तो मुझे यहाँ पे आ रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज है हमारा एनिमली स्कैन। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे ना ऑफिस भी जाना है। तो सुबह सुबह हम लोग यहाँ से 8 सवा 8 तक निकल जाएंगे। तो बस और अब मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको लंच करके आना है, मतलब कुछ खा के और नारियल पानी पी के आना है। तो बच्चों आज एनिमल स्कैन है, तो फिंगर क्रॉस, बस सब कुछ अच्छा है, भगवान भोलेनाथ। तो चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और बस उठी हूँ, अभी उठी हूँ। हस्बैंड तो मुझसे पहले उठ गए क्योंकि और वो उठ गए थे 5:30 बजे। तो चलिए चलते हैं बाहर। सो गाइस तेल मेरा गर्म हो गया है और ये मैदा मैं लगा रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। ऐसे मेरा ना मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, इसलिए मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो पहले मैदा का आटा लगा लेते हैं। इसमें मैंने बस मैदा लिया है और सॉल्ट डाला है और ये है दही। तो दही ये रहा पैकेट, मैंने अभी खोला था, अभी डाला है। और मैंने इसे ना जो नीड करूँगी, मतलब आटा लगाऊँगी, वो लगाऊँगी ये सोडा वाटर से। मैंने सुना है कि अच्छा बनता है, चलो ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाऊंगी। पहले आटा वगैरह लगा लेती हूँ और छोले वगैरह बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। आटा लगा लेती हूँ पहले। तो गाइस छोले मेरे बन गए हैं और आटा मैंने लगा दिया है। तो चलिए सबसे पहले अभी जब बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो अभी से ढक देते हैं छोलों को, बंद कर लेते हैं। सो गाइस मेरे लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं और उसके बाद मैं करती हूँ अभी पूजा, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने भटूरा बना दिया और ये देखिए कितना बढ़िया फूला फूला भटूरा बना है। और ये है छोले। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग भी नाश्ता करके निकलते हैं क्योंकि खा पी के जाना है। मुझे लग रहा है लेट हो जाएंगे यार, देखते हैं फटाफट। सो गाइस मैं नारियल पानी पी रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला नारियल पानी पी के आना है। उसके बाद एक भटूरा खा लूँगी यार, सुबह सुबह ना मेरे से खाया नहीं जाता है। तो उसके बाद एक भटूरा खाऊंगी। सो गाइस हम लोग आ गए हैं एनोमली स्कैन कराने। मुझे यहाँ पे आ रही है बहुत तेज स्मेल और पानी पीने के लिए बोला है, तो पानी पी रही हूँ। पता नहीं भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए ये एनिमल स्कैन कराते हैं। हे गाइस तो मैं ऑफिस पहुँच चुकी हूँ और लेट आई हूँ क्योंकि अल्ट्रासाउंड था तो टाइम लग गया यार। और बस ऑफिस आ गई हूँ और मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई। तो हो गया हमारा एनिमल स्कैन और हेल्दी बताएं डॉक्टर ने, कहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस एक इशू बताया कि जो सॉरी बस एक इशू बताया डॉक्टर ने कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो थोड़ा सा केयर करो और मतलब ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा ना करो। यार मैं ट्रैवलिंग नहीं करूँगी तो ऑफिस कैसे आऊँगी, और देखती हूँ क्या करती हूँ। बस है ना, क्या है ना, मेरा ना थोड़ा सा रूट ई रिक्शे का है, तो ई रिक्शे से मुझे ऑफिस आना पड़ता है। थोड़ा सा रूट है मतलब ई रिक्शे का, तो उसमें थोड़े धचके लगते हैं। वैसे मैं झुकती वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन लो लाइंग प्लेसेंटा है। देखो वो ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है और देखते हैं क्या होता है। वैसे डॉक्टर ने रिपोर्ट नॉर्मल बताई है और एक क्वाड मार्कर का ब्लड टेस्ट मैंने दे दिया है, तो उसकी रिपोर्ट कल आएंगी। तो चलो बेबीज़, और ये आप लोग भी देखना। और पता नहीं आप तो चुटकू पर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी सारी वीडियोस, आपकी सारी एक्टिविटीज़, अब छोटे छोटे से मेरे प्यारे प्यारे से बाबू, तो ठीक है। और चलिए आके मैंने ना फ्रूट खाया था,
मतलब थोड़ा बहुत, और फिर लंच कर लिया। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि सवेरे 8 बजे करा। और ना यार, मैं लड्डू गोपाल जी को दिखाने के बाद, उनका भोग दिखाने के बाद हमने नाश्ता करा और इतनी जल्दी हो रही थी ना, वहाँ से फ़ोन आने लग गया था। मतलब हमने किसी के थ्रू करवाया था, तो उन भैया का फ़ोन आ रहा था, आप कब तक आओगे। तो फिर है ना, मैं ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर मैंने शायद रिकॉर्ड करा है जब मैं वहाँ पहुँची थी। और बस हो गया स्कैन, होपफुली सब कुछ अच्छा है, भोले बाबा ने सब कुछ अच्छा करा है। तो बस अब देखते हैं कि आगे क्या, और कल रिपोर्ट आएगी, कल बताती हूँ, फिर कल अपडेट देती हूँ आपको। और शाम में भी देखती हूँ क्या खाऊंगी, जाके देखते हैं। तो बस अभी तो ऑफिस में हूँ, ऑफिस आई हूँ, तो ऑफिस का काम कर लेते हैं। ठीक है गाइज़, और फिर आपसे कल मिलती हूँ। और ये व्लॉग 3-4 क्लिप्स सेट करके करूँगी। तो चलिए फिर, ओके। मैंने आपको बताया था कि मेरा क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ था, तो जो अभी आपको बताएंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूअल मार्कर टेस्ट हुआ था मेरा। हाय गाइस, हमारा क्या था, प्रेगनेंसी में एक प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूअल मार्कर टेस्ट होता है। तो उसमें डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूअल मार्कर कराने के लिए। तो वो लो रिस्क आया था, लो रिस्क था। तो हम वी वर हैप्पी एट दैट टाइम। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर आया, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया कि अब आपको क्वाड मार्कर टेस्ट करवाना है। तो जब क्वाड मार्कर टेस्ट हमने कराया तो उसमें हाई रिस्क आया। तो जो हाई रिस्क होता है, इसका मतलब होता है जो फीटस विद एबनॉर्मलिटीज़ इन फीटस में होती है, जो नॉर्मल बच्चों से की तरह नहीं होते। तो उन्होंने कहा था अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपको ये कैरी नहीं करना होगा। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने उनसे सॉल्यूशन पूछा, तो उन्होंने बोला कि एक फर्दर उन्होंने एक टेस्ट रिकमेंड किया जो होता है NIPT एमनियोसेंटेसिस। तो उन्होंने कहा था अगर आप ये NIPT टेस्ट कराते हैं तो इसमें एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है जो क्वाड मार्कर टेस्ट था वो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी शो करता है। तो फिर हमने NIPT टेस्ट के लिए हम गए, तो वो जो 1 मंथ का पीरियड था, वो गाइस इतना बेकार पीरियड था। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा क्वाड मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आया था ना, तो हम मतलब सच में बहुत ज़्यादा हम रो रहे थे। मतलब मैं तो रोने ही लग गई थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा पता था कि अगर लो रिस्क ना और हाई आ जाए ना तो गलत होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने दोबारा रिपीट कराया क्वाड मार्कर, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं था कि हमारा ऐसा आ सकता है। तो फिर हमारा दोबारा पॉजिटिव आया, और जब वो दोबारा पॉजिटिव आया ना, तो हमारे मतलब कि एक तरीके से उम्मीद ही टूट गई थी कि मतलब कुछ नहीं हो सकता। फिर हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, हम अपनी डॉक्टर गायनो के पास गए। तो गायनो ने बोला इतना लेट क्यों करा, क्योंकि 1 हफ्ता लगता है उसकी रिपोर्ट आने में। तो और जब गायनो ने मुझसे ये लाइन बोली ना कि आपने इतना लेट क्यों कर दिया, फिर हमें 26 वीक से 24 या 26 वीक से पहले फिर टर्मिनेट करना पड़ेगा। जब उसने ये लाइन बोली टर्मिनेट, तो मैंने उनकी तरफ देखा, टर्मिनेट तो कह रही, मैंने कहा मैम क्या टर्मिनेट। तो कहने लगी कि मतलब कि ना हम ये प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं करनी। आप यकीन मानिए गाइस, वो मेरी मेरे को स्ट्रेचर पे लिटा के मेरा चेक कर रही थी। और जो वो फर्स्ट डे था, मतलब 5th मंथ का लास्ट चल रहा था, 6th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया था, और बेबी मूव कर रहा था। मेरे को कोई पता नहीं चला था जब तक कि बेबी मूव कर रहा। मैम कह रही बेबी मूव कर रहा, और मैं लिटरली रो रही थी, लेट के रो रही थी। तब मैम ने मुझे ऐसे करके सर पे हाथ रखा और बोला कि आप ऐसे रो के यूनिवर्स को क्या बता रहे हो, आप सोचो कुछ भी नहीं होगा। और हमारे पास इसका मतलब चांसेस हैं कि ये नेगेटिव आ जाए NIPT, क्योंकि लो रिस्क आ जाए, क्योंकि एनोमली स्कैन में बिल्कुल ठीक था। एनोमली स्कैन हमारा ना, एनोमली स्कैन बिल्कुल ठीक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो मैम ने बोला कि इन्होंने पूछा भी कि मैम क्या चांसेस है, मतलब। तो उन्होंने बोला मैं आपको फॉल्स होप नहीं दे सकती, तो उन्होंने दोनों तरफ बोला कि टर्मिनेट भी हो सकता है, मतलब दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहो। पर वो जो 15 दिन में NIPT की रिपोर्ट आती है, आप 15 दिन सोचिए, ये ऑफिस जाते थे, मैं भी ऑफिस जाती थी, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा, बस रोते, मतलब आंसू से नहीं रो रहे हैं, अंदर मतलब ऐसे जान निकलती रहती थी, पता नहीं क्या आएगा रिपोर्ट में। और जब रिपोर्ट आई थी ना, तो रिपोर्ट इनके पास आई थी, इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं, मेरे को भेज दी।
कि तुम देखो इसको, तो उसमें लो रिस्क था। मैंने कहा शायद सही है, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। हम शाम को ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने ओके कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी जान में जान आई। तो ये थी हमारी स्टोरी NIPT की। अच्छा, क्वाड मार्कर हमारा क्यों हुआ था? ड्यूल मार्कर के बाद सीधा जब सब कुछ सही होता है नहीं करवाती डॉक्टर। उसका रीजन है कि हमारी डॉक्टर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा क्या है, मतलब प्रिकॉशंस रखती हैं वो, कोई प्रॉब्लम ना हाँ हो। तो वो बहुत ज्यादा। और उसका एक और रीजन है जो आपको हमारी सीरीज के, हमारी डिलीवरी के बाद में पता चलेगा कि उसका क्या रीजन था कि उन्होंने कॉर्ड मार्कर भी कराया हमारा। तो चलिए गाइज, बस यही था आज के व्लॉग में। इन्होंने भी अपना शेयर करा और उन्होंने फिर NIPT हमारा कराया और एक और टेस्ट बोला था उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कहा दोनों में से कुछ भी NIPT कराओ वो बेस्ट है। तो NIPT में हमारा लो रिस्क आया था। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 99% ओके, हाँ बेबी ओके है। और फॉल्स पॉजिटिव कई बार रिजल्ट आ जाता है कॉर्ड मार्कर का। तो बस गाइज यही था हमारा आज का। चलिए फिर आगे मेरी और